इस जानकारी के लिए आपका। छपरा में शराब कांड के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अभी तक 8 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। 5 लोग अभी इस वक्त इलाजरत हैं। घटना के बाद गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप कर रही है। वहीं गांव में मस्जिद से ऐलान किया जा रहा है कि जो भी बीमार व्यक्ति है वो स्वास्थ्य विभाग के पास आकर अपनी जांच करवाए, इसकी जानकारी दे। मस्जिद से अपील की जा रही है कि गांव में एम्बुलेंस के साथ पूरी टीम मौजूद है। ऐसे में कोई भी अपनी बीमारी को न छिपाए, अपना इलाज जरूर कराएं। आपकी जान बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। उनसे गुजारिश है कि इसकी इत्तला चौक पर आकर स्वास्थ्य विभाग को दें ताकि वक्त पर उसका इलाज किया जा सके। गांव में जिस किसी के घर में भी अगर कोई बीमार है, कल से आज तक वो चौक पर आकर खबर दें। एम्बुलेंस मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद हैं ताकि जरूर टाइम पर उसका इलाज किया जा सके। तो छपरा में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है और जिन लोगों की मौत हुई है उनके नाम हम आपको बताते चले। अलाउद्दीन खान शराब पीने की वजह से, जहरीली शराब की वजह से जान जाने के बाद परिवार वाले कह रहे हैं। पप्पू सिंह, कामेश्वर महतो, राम जीवन राम, रोहित कुमार सिंह, हीरा राय, लाल बाबू और भीष्म राय, ये वो 8 लोग हैं जिन लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी 5 लोग अस्पताल में इलाजरत हैं। बिहार में शराबबंदी है और इसके बावजूद लोग शराब पीकर मौत की आगोश में समाते जा रहे हैं। घटना छपरा की, जहां मढ़ौरा के भुआलपुर गांव में जहरीली शराब पीने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग अभी भी सदर अस्पताल में भर्ती हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हमारी चल रही है। हाँ तो बोलिए शराब नहीं, अब तक साफ नहीं पियेंगे। अब तोबा करिए शराब को। अब शराब पिए के बाद मान ली इतना लोग मर गए। कान धरता नहीं तो कान हम अब हम शराब तब का करें इनका के पिए देम कभी ना पिए देम। हम तो मना करबे करिले, ना मानी ले। अब मानी ले कि का करिले, अब तो ये नहीं जाने। तो शराब पीने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग जो इलाजरत हैं वो ये कह रहे हैं कि जान बच गई है, अब आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसा गुनाह नहीं होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू पर बड़ा आरोप लगाया। न्यूज 18 से बातचीत में संजय जायसवाल ने कहा कि सरकार के कुछ बड़े अधिकारियों के पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों के साथ संबंध हैं और उनके खिलाफ एनआईए की कार्रवाई की वजह से एनडीए गठबंधन से जेडीयू ने किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि कहीं मामला गड़बड़ न हो जाए और एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने यह कदम उठाया। संजय जायसवाल से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। सर, आपने बेतिया में एक बयान दिया था कि पीएफआई और एसडीपीआई से कुछ अधिकारियों की मिलीभगत इस वजह से आपसे गठबंधन से अलग हो गए जेडीयू। क्या वाकई ऐसी बात है? यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 10-11 जुलाई को जो कुछ भी बिहार में हुआ वह एक राजनीतिक मजबूरी के तहत पकड़ा गया, क्योंकि यह प्रधानमंत्री के सुरक्षा से जुड़ा मामला था। नहीं तो फुलवारी शरीफ मॉड्यूल कभी भी बस्ट नहीं होता। और यह जो मॉड्यूल के जो जनक हैं, इसमें पीएफआई और एसडीपीआई के लोग तो हैं ही, पर इसमें सरकार के भी उच्च पद पर बैठे हुए अफसर शामिल हैं और उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा संशय है कि इसमें वह भी फंस सकते हैं। और इसीलिए यह जो गठजोड़ बना, इसका इमीडिएट जो बोलते हैं तत्कालीन कारण क्या था, उसमें यह भी था क्योंकि वह उच्च पदस्थ अफसर यह चाहते थे कि उनके साथ माननीय तेजस्वी जी का गठजोड़ हो जाए। सारे वोटर तेजस्वी जी के साथ हैं और पीएफआई और एसडीपीआई के साथ सिंपैथी रखने वाले अफसर नीतीश जी के साथ हैं। तो यह इन दोनों का एक गठजोड़ है जिसने इस गठबंधन को सील करने का काम किया। लेकिन सर, जेडीयू की तरफ से ये कहा जाता है कि केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी तमाम एजेंसियां हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो एजेंसी अब बिहार में भी वो वैसे चीज की जांच करेगी? यही तो दुखद है ना, जब मुंगेर में
मदरसा में विस्फोट हुआ तो कह दिया गया पटाखा का विस्फोट है। जब भागलपुर में विस्फोट हुआ 2 मंजिला घर वहां भी गिरी, पटाखा का विस्फोट है। अभी हाल फिलहाल की घटना देखें तो छपरा में 1 महीने से भी कम समय में 3 मंजिला मकान गिरती है, कहा जाता है पटाखा का विस्फोट है। मैं आज तक हजारों घरों में बचपन से जा चुका हूं, मैंने किसी के घर में तहखाना नहीं देखा, और यहाँ एक पटाखा बनाने वाला अपने घर में पक्का तहखाना रखा जाता है। तो ये पूरी साजिश थी कि बिहार जो बारूद के ढेर पर है, पर अभी बिहार को आतंकवादी अपने हब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जेडीयू की तरफ से सुशील मोदी को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। नीतीश कुमार ने भी कल सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने कभी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने की इच्छा नहीं जाहिर की। सुशील मोदी ने न्यूज 18 से बातचीत में फिर से दोहराया कि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से प्रस्ताव आया था। वहीं सुशील मोदी ने गठबंधन टूटने की 3 बड़ी वजहें गिनाई। क्या है वो वजह, आप भी सुनिए। सुशील मोदी से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी। सुशील जी, आपके ऊपर तो जेडीयू एकदम खासा हमलावर हो गई है। अब तो हमला के साथ साथ आपको शुभकामनाएं भी दी जा रही है कि भाई अगर आपको नीतीश कुमार पर हमला बोलने से कुछ फायदा मिले। इस तरह के बयान का मतलब क्या समझा जाए? देखिए, मैं इसका कुछ मतलब नहीं समझता हूँ, और ये सब बेमतलब का बयान है कि अगर सुशील मोदी होते तो सरकार नहीं गिरती। ये सब बयान का कोई मतलब नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति नेता नहीं होता, ये सामूहिक नेतृत्व है। और लगातार अमित शाह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, सारे लोग लगातार उनके संपर्क में थे। और पिछले 1.5-2 साल में कम से कम भी नहीं है तो प्रधानमंत्री जी ने आधे दर्जन बार उनको टेलीफोन किया होगा। अमित शाह जी लगातार संपर्क में थे, और कहीं कोई अगर दिक्कत आती थी तो धर्मेंद्र प्रधान जी किस लिए आए थे? 2-2 बार आए। तो इसलिए ये सब बात का कोई मतलब नहीं है। सर, आपके हिसाब से वजह क्या हो सकती है जो नीतीश कुमार आपके जैसे पुराने सहयोगी का साथ छोड़ दिए? इसलिए छोड़ दी कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, वो रह रहकर हिलोरे मारती थी कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, इसलिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए प्रस्ताव भेजा। और उनको लगता था कि अब मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे, 18 साल हो गए, और 2 साल उसके बाद क्या करेंगे। तो लगता है कि अगर एनडीए गठबंधन में कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि वहाँ तो नरेंद्र मोदी हैं, यहाँ पर कुछ गुंजाइश हो सकती है। तो यूपीए के माध्यम से मैं राष्ट्रीय राजनीति में अपनी कुछ पहचान बनाऊं, अपना मैं कुछ प्रयास करूं। और देखिए, इस गठबंधन टूटने के 3 कारण हैं। एक तो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की, दूसरा ललन सिंह, जिनको जलन थी इस बात की कि आरसीपी सिंह कैसे बन गए केंद्र के अंदर मंत्री। और आप देखेंगे तो जिस दिन आरसीपी सिंह बने हैं उसके बाद से वो इस सरकार को गिराने में लग गए। और तीसरा कारण था लालू परिवार की व्याकुलता। उनको लग रहा था कि 2020 के अंदर केवल छू कर, जैसे कोई आदमी लाइन पर से छू कर लौट आता है, 5-6 का मुश्किल से अंतर था, तो व्याकुल थे कि येन केन प्रकार किसी तरह से सत्ता में आ जाए। तो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा, ललन सिंह जी का जलन और तेजस्वी लालू परिवार की व्याकुलता, ये 3 चीज़ों का संगम हुआ है जनता दल यू में कि वो मंत्री बन जाए बिना उनकी सहमति से। स्वयं अमित शाह जी ने फोन किया उनको, और जब उन्होंने एक नाम दिया तब आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने। 5 दल मिल जाते, उसके मिल जाने से कोई ताकत नहीं बन जाती है, क्योंकि लोग वोट देते कौन बनेगा प्रधानमंत्री। लोग देश में अस्थिरता नहीं चाहते हैं, लोग कोई देवगौड़ा गुजराल जैसी सरकार नहीं चाहते। अटल अडवाणी जी की उम्र कितनी होगी, 90 के करीब पहुंच गए। तो एक समय तो बदलता है ना, तो समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, काम करने के तरीके में नई नई चीज़ आती है। उसमें टेक्नोलॉजी नहीं था, आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है। उस दौर की याद क्यों दिला रहे हैं सर? क्या क्यों दिला रहे हैं याद, इसका जवाब तो वही दे सकते। तेजस्वी यादव को दे दिया बुलेट प्रूफ गाड़ी। अरे बुलेट प्रूफ गाड़ी का थोड़ी विरोध है, 24 घंटे के भीतर बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल जाती है, Z+ सिक्योरिटी मिल जाती है। मुझे आज तक तो Z+ सिक्योरिटी उन्होंने नहीं दिया, कभी बुलेट प्रूफ गाड़ी तो नहीं दिया। मकान भी कौन सा दिया आपको मालूम है? एक पोलो रोड जिसमें तेजस्वी जी कभी जाना नहीं चाहते थे, जो राज करने नहीं आए, सेवा करने नहीं आए हैं, बल्कि राज भोगने के लिए आए। तो इसलिए अभी तो शुरुआत है, अभी तो हनक आपको दिखाई पड़ गई 2 दिन के भीतर। अभी आगे देखिए और क्या क्या होता है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी। कैमरा में मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।